कोरोना संक्रमण के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की आज 3 अहम बैठकें हैं। पहले सुबह 9 बजे पीएम मोदी इंटरनल मीटिंग करेंगे और फिर सुबह 10 बजे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वो बात करेंगे। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वो बैठक करेंगे आज, और उनके साथ दूसरी बैठक में यूपी सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। दोपहर 12:30 बजे पीएम मोदी ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों के साथ भी बैठक करेंगे, यानी कि 3 ताबड़तोड़ बैठकें आज सुबह से लेकर दोपहर तक प्रधानमंत्री की। एक इंटरनल मीटिंग सबसे पहली, उसके बाद सबसे ज्यादा कोरोना प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, और फिर दोपहर 12:30 बजे ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों के साथ बैठक। देश के अस्पतालों में एक तरफ जहां कोरोना मरीजों से बेड फुल है, तो वहीं दूसरी तरफ ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होने से उन मरीजों का हाल बदहाल है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से ऑक्सीजन गाड़ियों के फ्री मूवमेंट के निर्देश दिए गए, तो वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर गुरुवार को उच्च स्तरीय बैठक कर इसके समाधान पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से यह बताया गया कि बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव, गृह सचिव, स्वास्थ्य सचिव के अलावा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सड़क एवं परिवहन मार्ग मंत्रालय, मेडिकल क्षेत्र और नीति आयोग के अधिकारी शामिल थे। पीएम के साथ बैठक के बाद सीएम योगी की टीम 11 के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, और पीएम के साथ बैठक के बाद वो अपने अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दे सकते हैं। ऑक्सीजन सप्लाई और बेड बढ़ाने को लेकर मुख्यमंत्री योगी निर्देश दे सकते हैं टीम 11 के अधिकारियों को। वही टीम 11 जिसके साथ वो लगातार बैठकें कर रहे हैं, हालात पर नजर बनाए हुए हैं, सिचुएशन को एसेस कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश दे रहे हैं। वही टीम 11 जो पहली वेव से लगातार उनकी एक कोर टीम रही है, जिसके साथ कोरोना की जंग लड़ी जा रही है। प्रधानमंत्री के साथ बैठक के बाद वो इन्हीं अधिकारियों के साथ बैठक करके उन्हें जरूरी दिशा निर्देश देंगे। सीएम योगी ने गुरुवार को समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी जिलों के डीएम और एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। आइए आपको बताते कि सीएम की समीक्षा बैठक में क्या कुछ निर्देश दिए गए। कोविड टीकाकरण ज्यादा से ज्यादा हो, होम आइसोलेशन मरीजों को पर्याप्त किट उपलब्ध हो, मरीजों से हर दिन संवाद बनाया जाए, गाजियाबाद और नोएडा में औद्योगिक गतिविधियां संचालित होती रहे, ऑक्सीजन की सुगम आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, खाली बेड की जानकारी हो तो तुरंत सार्वजनिक की जाए। ये निर्देश दिए गए मुख्यमंत्री की ओर से समीक्षा बैठक में। और एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ है। कोविड मरीजों की भर्ती के लिए सीएमओ के पत्र की जरूरत अब नहीं होगी। निजी अस्पताल बेड खाली होने पर सीधे भर्ती कर सकेंगे और निजी चिकित्सालयों में आसानी से इलाज उपलब्ध हो सकेगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की परमिशन की आवश्यकता अब नहीं होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय भटनागर ने जानकारी दी। और बड़ी खबर इसी बीच आ रही है। यूपी में आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। आज रात 8 बजे से सोमवार सुबह तक लॉकडाउन रहेगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोकने के लिए फैसला लिया गया। पिछले वीक काउंट पर लगाया गया था 35 घंटे का नाइट कर्फ्यू। 500 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। और आइए अब एक नजर करते हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात पर। बीते 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में कोरोना के 34,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए। राजधानी लखनऊ में कल के मुकाबले में आज मामलों में कमी आई। लगभग 5200 मामले लखनऊ से रिपोर्ट हुए हैं पिछले 24 घंटों में। और यूपी में 24 घंटे के दौरान 16,500 से ज्यादा लोग कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। हालांकि कोविड के चलते 24 घंटे के दौरान 195 लोगों की जान गई है। इनमें लखनऊ में 19, प्रयागराज में 18 और कानपुर में 18 लोगों की जान चली गई। विगत 24 घंटों में संक्रमण के 34,379 नए प्रकरण सामने आए हैं।
इसी अवधि में उपचारित होकर डिस्चार्ज होने वालों की संख्या 16,514 है। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के कुल 2,59,810 प्रकरण हैं। अब तक कुल मिलाकर 7,06,414 व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। तो इसी के साथ पूर्वांचल की कुछ खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज। चलिए शुरू करते हैं। वाराणसी में कोरोना के कहर के बाद हालात बुरे हैं। यहां पर कोरोना संक्रमितों को ऑक्सीजन की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। जनता के लिए जारी किए गए हेल्पलाइन नंबर से भी किसी तरह के कोई जवाब नहीं मिल रहे। गाजीपुर में इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सिविल ड्रेस में पुलिसकर्मी कुछ लोगों की जमकर पिटाई कर रहा है। वायरल वीडियो की पड़ताल के बाद जानकारी सामने आई कि वीडियो रामनवमी का है जिसका जो सोशल सीसीटीवी में कैद हो गया था। सोनभद्र में एनसीएल के कृष्णशिला कोल खदान सीएचपी में भीषण आग लग गई। आग की घटना के बाद हड़कंप मच गया। आग लगने के बाद मौके पर कार्यरत कर्मचारी मौके से जान बचाकर भागे। गोंडा में अज्ञात कारणों से आग से कई घर जलकर खाक हो गए। आग की चपेट में आकर कई मवेशियों की जान चली गई। अचानक मौसम बदलने के बाद हुई बारिश से आग बुझ गई, लेकिन तब तक लाखों का नुकसान हो चुका था। बस्ती में पंचायत चुनाव और कोरोना के मद्देनजर पुलिस कप्तान के नेतृत्व में साइकिल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूचना कलेक्शन में संसाधन की दिक्कत का सामना कर रहे चौकीदारों के बीच साइकिल बांटी गई। जिले के 321 चौकीदारों और ग्राम प्रहरियों को साइकिल बांटी गई। तो पूर्वांचल की इन खबरों के बीच कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं और बात करते हैं प्रयागराज की, जहां पर शवों के अंतिम संस्कार को लेकर प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम शुल्क लिए जाने की सीमा निर्धारित की है। 4,000 रुपए में लकड़ी और दूसरे जरूरी सामानों के साथ ही चिता जलाने वालों की फीस तय की गई है। प्रयागराज में अंतिम संस्कार के लिए शुल्क निर्धारित किया गया। 4,000 से ज्यादा रकम की डिमांड करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। 4,000 रुपए में प्रयागराज में शवों का अंतिम संस्कार होगा। अंतिम संस्कार में लूट खसोट की खबरें सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। तो प्रयागराज में अंतिम संस्कार के लिए एक रकम निर्धारित की गई है। 4,000 रुपए जिला प्रशासन ने तय किए क्योंकि अंतिम संस्कार में ऐसी खबर सामने आई थी कि लूट खसोट मच गई है और जिसके बाद जिला प्रशासन ने यह फैसला लिया है। अधिकतम शुल्क लिए जाने की सीमा निर्धारित की गई है। 4,000 रुपए में होगा शवों का अंतिम संस्कार। और एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। बीजेपी नेता सांसद मनोज तिवारी कोरोना से संक्रमित हो गए। ट्वीट करके उन्होंने अपने संक्रमण की जानकारी दी और संपर्क में आए लोगों से उन्होंने कोरोना टेस्ट कराने की अपील की। ट्वीट का कंटेंट आपकी स्क्रीन पर। मैंने पिछले 2 से 3 दिन से हल्का फीवर महसूस किया तो आज टेस्ट कराया। मेरी कोविड-19 की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पिछले 2 से 3 दिनों में जो भी हमसे संपर्क में आए हैं वो अपना टेस्ट करा लें। मैं डॉक्टर के संपर्क में रहते हुए होम आइसोलेशन में हूं। और आगे बढ़ते हैं प्रयागराज से बड़ी खबर, जहां पूर्व सांसद और बीजेपी नेता सुरेश पासी का निधन हो गया है। कोरोना की चपेट में आने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान निधन हुआ है। पिछले 5 दिनों से निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। सांस लेने में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 1999 से 2004 तक सांसद रहे, विधायक भी रहे। चायल संसदीय सीट से बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे और सांस में तकलीफ होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कोरोना से संक्रमित थे और उनका निधन हो गया। अगली बड़ी खबर नोएडा से। यहां पर अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी है। प्रकाश अस्पताल, कैलाश अस्पताल, इन सब जगहों पर ऑक्सीजन की किल्लत है। मरीजों के परिजनों से अस्पताल प्रशासन ने दूसरे अस्पताल शिफ्ट करने को कहा है। 150 मरीजों का प्रकाश अस्पताल में इलाज चल रहा है। कल शाम कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा हुआ था। तो इस तरह से नोएडा में भी ऑक्सीजन की किल्लत, बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत और इन अस्पतालों ने अपने मरीजों को दूसरे अस्पतालों में शिफ्ट करने को कहा है। बुरा हाल नोएडा में।
एनसीआर का क्षेत्र। कोरोना मरीजों की जान ले रहा है या फिर बद इंतजामी की मार से लोगों की सांसें उखड़ रही हैं। यूपी के कई शहरों का यही हाल है। 6 तस्वीरें प्रदेश के अलग अलग जिलों की आपको दिखाते हैं जहां लोग कोरोना से लड़ाई की जंग लड़ रहे हैं, तो वहीं शहर के अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ने लोगों को डरा रखा है और शहर के अस्पतालों ने ऑक्सीजन की कमी को लेकर अलर्ट कर दिया है। हालात दिनों दिन बिगड़ते जा रहे हैं। यहाँ मरीजों के आने का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। इसके बाद से चिकित्सा व्यवस्था चरमरा गई है। अस्पतालों में सुविधाओं का टोटा है। यहाँ जरूरी दवाओं से लेकर ऑक्सीजन की भारी कमी है। प्रदेश में हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने के कारण मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है। कोरोना संक्रमण के शिकार मरीजों को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। ऑक्सीजन की कमी के चलते ही अलीगढ़ में 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया, तो वहीं ज्यादातर मरीजों की सांसें अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी के कारण अटकी हुई हैं। तो 6 तस्वीरें यूपी के अलग अलग शहरों की जहां ऑक्सीजन की कमी को लेकर भी हाहाकार मचा हुआ है। तो नोएडा, लखनऊ, आगरा, गाजियाबाद, वाराणसी, अलीगढ़, ये वो शहर हैं जहां पर एक एक सांस के लिए संघर्ष हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी है और ऐसे में जो मरीज भर्ती हैं वो भगवान भरोसे हैं। 6 शहरों की तस्वीर। हर शहर की तस्वीर भले आपको अलग दिख रही हो, लेकिन हाल एक ही है। हर जगह पर हाल बेहाल, खासकर कोविड पेशेंट्स का जिन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ रही है। चाहे वो नोएडा हो, लखनऊ हो, आगरा हो, गाजियाबाद हो, वाराणसी हो, इनमें से कोई भी शहर हो, ऑक्सीजन की किल्लत की रिपोर्ट हर जगह से है। बड़े अस्पताल भी हाथ खड़े कर रहे हैं और इससे मरीजों की समस्या बहुत बढ़ गई है। और ऑक्सीजन संकट की तमाम दुश्वारियों के बीच 3 जिलों से अच्छी खबर भी आई है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अयोध्या, कानपुर और हमीरपुर की। अयोध्या में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अब कोविड मरीजों के लिए आगे आया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट दशरथ मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट लगाएगा। वहीं कानपुर में प्रयागराज से कानपुर के लिए आ रहे 37 टन ऑक्सीजन गैस के टैंकर को पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर फजलगंज प्लांट तक पहुंचाया। और हमीरपुर की रिमझिम इस्पात फैक्ट्री ने महज 1 रुपए में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना शुरू कर दिया है। तो ये 3 तस्वीरें और ये 3 रिपोर्ट्स इन तमाम नकारात्मक खबरों के बीच में आशा पैदा करती हुई, आशा जगाती हुई रोशनी की तरह से। इधर मथुरा के वृंदावन में बिना पीपी किट पहने ही डॉक्टर लोगों की कोरोना टेस्टिंग कर रहे हैं। इस महामारी के चलते डॉक्टरों की लापरवाही सामने आ रही है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह से अस्पताल में मौजूद डॉक्टर बिना पीपीई किट पहने लोगों की टेस्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पताल में 34 कोरोना पॉजिटिव मरीज मौजूद हैं, जिसमें से 14 मरीज ऑक्सीजन पर है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी खुद लोगों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो यह हैरान करने वाली तस्वीर मथुरा की है, जहां खुद भी डॉक्टर बिना पीपी किट पहने मरीजों की कोविड जांच कर रहे हैं। आरटीपीसीआर के लिए समय जरूरी हम लोग ये कर रहे हैं कि सब लोगों का जो भी वहाँ पर है वो सोशल डिस्टेंसिंग हो और मास्क लगा के रखें और हैंड वॉश के लिए पूरा ध्यान रखें। दूसरा, यदि भीड़ ना जमा हो उसके लिए पहले हम लोगों का एक विंडो बनी हुई थी, उसको मैंने बढ़ाकर 2 विंडो कर दिए, अपने कर्मचारी बढ़ाकर 2 कर दिए, जिससे कि भीड़ डिवाइडेड हो जाए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बीच बीच में मैं भी और हमारे जो स्टाफ है वो उस चीज़ का ध्यान रख रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग बने रहे। ये भयावह स्थिति है कि बिना पीपी किट पहने कोरोना की टेस्टिंग हो रही है। टेस्ट करने वाले भी खतरे के क्षेत्र में। अनिल सारस्वत हमारे साथ हैं। अनिल, हमने अभी तर्क सुना डॉक्टर साहब का, वो कुछ व्यवस्थाएं, कुछ प्रबंधन के बारे में कह रहे थे, लेकिन मूल प्रश्न वही खड़ा है कि पीपी किट जैसी व्यवस्था कोरोना टेस्ट करने वालों के लिए क्यों नहीं है? लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अभी लेटेस्ट रिपोर्ट आना अभी बाकी है और हम यहाँ पर हर रोज ये देखने को मिल रहा है कि लगभग 300 से 350 नए कोरोना पेशेंट लगातार यहाँ पर निकलकर सामने आ रहे हैं और यहाँ पर एक्टिव केसों की संख्या भी लगभग 2000 को पार कर चुकी है। और मौतों के आंकड़े की बात करें तो यहाँ पर लगभग 140 मौतें अब तक कोरोना के कारण यहाँ पर हो चुकी हैं मथुरा जिले में।
ये यहाँ पर व्यवस्थाओं की बात करें जी। तो हम इस समय मौजूद हैं जिला अस्पताल में, और यहाँ की व्यवस्था हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यही वह विंडो है जहाँ पर आकर लोग अपना कोरोना टेस्ट जिले भर से आकर यहाँ पर कराते हैं, और ये यही काउंटर है, और ये खुले में यहीं पर बैठकर वो अपने कैमरामैन से कहेंगे कि दिखाएं। ये चेयर यहाँ पर डाल रखी है, 3 सेट लगभग 3 दिन से यहाँ पर पड़ा हुआ है, लेकिन लोगों के लिए यहाँ पर लगाने की स्वास्थ्य विभाग के लोगों को ये फिक्र नहीं है कि यहाँ पर किस तरह से 11 बजे विंडो चालू होती है और शाम को 6 बजे तक ये चलती है, लेकिन यहाँ पर आने वाले लोग ये 2 चेयर इन्हीं पर बैठकर सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन उनके बैठने के लिए यहाँ पर ये 2 चेयर हैं, खाली यही व्यवस्था है। और खुली धूप के नीचे यहाँ पर लोग लाइन लगाकर अपना इंतजार करते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं, और हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर गंदगी का अंबार किस तरह से लगा हुआ है। ये ग्लव्स यहाँ पर जिला अस्पताल में खुले में पड़े हुए हैं, ये पीपीई किट जिन्हें डिस्ट्रॉय करना चाहिए। एक सिस्टम इसके लिए बनाया गया है, यूपी सरकार ने बनाया है, स्वास्थ्य विभाग ने बनाया है, WHO ने बनाया है। बिल्कुल, लेकिन व्यवस्था देखिए, मथुरा की नजर आ रही है कि कितनी बदतर हो रखी है। खुद कोरोना को बुलावा दिया जा रहा है यहाँ पर। अनिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए और ये तस्वीरें हमसे साझा करने के लिए। और इसी बीच एक बड़ी खबर मेरठ से आ रही है, जहां कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए। पिछले बीते घंटों में कोरोना के 1500 से ज्यादा केस मेरठ में सामने आए। कोरोना से 1634 नए संक्रमितों की पिछले 24 घंटों में रिपोर्ट सामने आई है। 2 की मौत हुई है। मेरठ में भी आंकड़े चौंकाने वाले हैं। पिछले 24 घंटे में 1634 नए संक्रमित मरीज सामने आए हैं और 2 की मौत हुई है मेरठ में। तो जिला कोई सा भी हो, शहर कोई सा भी हो, कोरोना के आंकड़े हजारों में सामने आ रहे हैं। मेरठ में 1500 से ज्यादा केस सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में। 1634 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, जबकि 2 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। तो इन्हीं खबरों के बीच अवध की खबरों का रुख कर लेते हैं फटाफट अंदाज में। चलिए शुरू करते हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने अयोध्या के 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया और इसके लिए कार्यदायी संस्था को ऑक्सीजन प्लांट लगाने का अग्रिम भुगतान भी कर दिया है। और आपको बताएं कि अयोध्या में रोजाना 200 से 300 केसेस सामने आ रहे हैं। लखनऊ में अब इंटीग्रल विश्वविद्यालय में ऑक्सीजन की कमी हुई है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने पत्र लिखकर इस बात की जानकारी दी। अस्पताल में 120 मरीजों का इलाज चल रहा है, जिसमें शाम को कुछ ही घंटों का ऑक्सीजन बचा था। सुल्तानपुर में पंचायत चुनाव की ड्यूटी में तैनात पीठासीन अधिकारी सुरेश त्रिपाठी की कोरोना से मौत हो गई। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करवाया गया और जहां से उन्हें जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, लेकिन उनके प्राण बचाए नहीं जा सके। प्रतापगढ़ में प्रशासन की लापरवाही सामने आई है। जिला अस्पताल में 4 दिनों से एक शख्स का शव बेड पर पड़ा रहा। वीडियो बनाने वाले शख्स का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर ही नहीं था। औरैया में वोटर्स को लुभाने के लिए ले जाई जा रही शराब को पुलिस ने बरामद किया। पुलिस ने ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के भाई को 3 पेटी शराब के साथ गिरफ्तार किया। फतेहपुर में पंचायत चुनाव के नामांकन को लेकर 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। दोनों पक्षों की मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस ने एक पक्ष के खिलाफ धारा 307 समेत कई धाराओं में केस दर्ज कर दिया है।